आज यहाँ पर समाजवादी पार्टी ने महाविकास आघाड़ी के सभी नेताओं की और आम जनता की एक मीटिंग यहाँ पर बुलाई है। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की नेता सुप्रिया सुले जी अभी आपके सामने स्पीच करके निकली है। पिछले लोकसभा के चुनाव में महाविकास आघाड़ी के लोकसभा के उम्मीदवार अनिल देसाई जी को इस विभाग से इतनी भारी तादाद से आपने जितवा कर दिया है। मैं फर्स्ट ऑफ ऑल आप सभी लोगों को धन्यवाद देता हूं। आने वाले महीना 2 महीने में विधानसभा के चुनाव घोषित होने जा रहे हैं। पिछले लोकसभा के चुनाव में महाविकास आघाड़ी के हमारे 32 एमपीज इलेक्ट हो गए। महाराष्ट्र विधानसभा में सरकार बनाने के लिए 144 एमएलए की जरूरत है। 288 टोटल सीट्स है, उसमें 144 सीट जो पार्टी को मिलेगा, जो आघाड़ी को मिलेगा, उसकी गवर्नमेंट बनती है। हमारे 31-32 खासदार पूरे महाराष्ट्र के जो 6 विधानसभा से चुन के आए हैं, तो 32 खासदारों की जो एमएलए के सीट्स है वो सब कुल मिला के 154 सीट्स है, जिसमें महाविकास आघाड़ी आगे है। तो इसका मतलब ये है कि 144 से 154, 44 से 10 सीट हमारी आगे है। इसका मतलब ये है कि महाराष्ट्र में हम लोग महाविकास आघाड़ी गवर्नमेंट बनाने जा रही है। लेकिन हम लोग 154 के ऊपर खुश नहीं। हम चाहते हैं माननीय पवार साहब, माननीय ठाकरे साहब, माननीय हमारे नेता राहुल जी गांधी, नाना पटोले जी, समाजवादी पार्टी के नेता अबू हसीम जी और बाकी जो सेक्युलर को मानने वाले जो पार्टीज है, ये पार्टीज के सब नेताओं ने तय किया है करीबन 180-190 सीट कोई भी हालत में महाविकास आघाड़ी को मिल जाए, और उसी लिए हमारे सारे नेता काम पे लगे हैं। अब देखेंगे पिछले 10 साल में मोदी जी ने सरकार बनाया, लोगों को अलग अलग आश्वासन दिया, 15 लाख रुपए आपके अकाउंट में डालेंगे, हर साल 2 करोड़ बेरोजगारों को नौकरी देंगे, किसानों का जो उत्पादन होता है धान का उसकी कीमत दोगुनी करेंगे, महिलाओं को संरक्षण देंगे, गरीब दलित बहुसंख्यक लोगों को मदद करेंगे। दुर्भाग्यवश एक ही काम नहीं हुआ 10 साल में। लेकिन 10 साल में इन्होंने क्या किया? भारतीय जनता पार्टी, आरएसएस, विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल, इनको साथ में लेकर इस देश में जातिवाद और धर्मवाद को बढ़ावा देने का एक ही काम इन्होंने किया। जाति जाति में फूट करो, धर्मवाद को बढ़ावा दो, ये काम इन्होंने किया। हमारे नेता राहुल जी गांधी, इनके ध्यान में ये बात आने के बाद में उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा शुरू की। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक उन्होंने यात्रा की। उसके बाद में मणिपुर से लेकर मुंबई तक उन्होंने भारत जोड़ो न्याय यात्रा की। भारत देश के जनता के मन में ये बात उन्होंने लाई कि इस देश का संविधान बदलने का काम भारतीय जनता पार्टी की ओर से हो रहा है।
हमारी डेमोक्रेसी खत्म करने का काम हो रहा है। जो डेमोक्रेसी की वजह से हर धर्म के, हर जाति के, हर प्रांत के लोग एक साथ में रहे। संविधान भी यही हमको बताता है कि हर धर्म को अपने अपने श्रद्धा स्थान में काम करने का मौका दिया गया है। हर आदमी को अधिकार दिया है संविधान ने। उस संविधान को तोड़ के फिर मनुवाद का संविधान लाने का काम इन लोगों ने शुरू किया था। उन्होंने उनकी घोषणा की कि आपकी बार 400 पार। इसका मतलब ये होता है अगर 400 पार इनके एमपी बनते हैं लोकसभा में तो 2/3 मेजोरिटी बन जाएगी और 2/3 मेजोरिटी बनने के बाद में उनकी संविधान बदलने का उनका रास्ता खुला हो जाएगा। फिर उन्होंने दूसरी घोषणा की कि 1 नेशन 1 इलेक्शन। अभी पिछले हफ्ते में उन्होंने कैबिनेट में निर्णय किया। इसका मतलब है पूरे स्टेट के आधे स्टेट, जितने भी 27-28 स्टेट है देश में, उसमें से 15-16 स्टेट में अगर संविधान बदलने के बाजू में राय दी तो संविधान को बदलने का उनका काम हल्का हो जाएगा। लेकिन इस देश की जनता ने यह समझा कि यहां पर कुछ दाल में काला है और इसके लिए जनता ने इनको 400 पार से 240 तक लाया। अभी वो नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू को लेकर काम कर रहे हैं। इसके पहले नरेंद्र मोदी का चेहरा आप देखिए, पहले पंतप्रधान का एक गुर्मी थी उनके चेहरे के ऊपर, एक अलग हावभाव था, काम करने का उसका तरीका अलग था। लेकिन अभी ये चुनाव में जब वो नीचे आए तब उसको मालूम पड़ा कि इस देश की जनता अगर ज्यादा कुछ उसके खिलाफ में हम जाएंगे तो कुछ भी कर सकती है।